आपको आदित्य के नाम से लोग काफ़ी जानते हैं और मैं बोलता रहता हूँ कि मैं उनका परिचित हूँ, मैं उनका खास हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। और सबसे पहले तो आप जो है हमारे मित्र हैं, पड़ोसी होने के साथ साथ बाकी सब बातें तो भाई की हैं। जी मित्रों, मैं आपके पास 3 मेट्रो बदल के आया हूँ जी। और मेट्रो ने इतनी सुविधा पैदा कर दी है, नहीं तो दिल्ली मेरे के लिए ऐसा सगुफा था, कौन सी चीज किधर है, कौन सा किधर, भूल भुलैया था एकदम। लेकिन मेट्रो से पकड़ में आ जाता है कि प्रीतमपुर पहुंचना है तो फला जगह से चेंज करना है, वहां से ये 3 जगह के आपका ये रेड वाली लाइन से आया हूँ अभी मैं, ये कश्मीरी गेट से चेंज करके फिर लास्ट में ये रेड लाइन पकड़ी है मैंने। जी जी। जैसे मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन है, अब उसी तरीके से दिल्ली की लाइफ लाइन जो है वो मेट्रो ट्रेन हो गई है। ओके। ये एक्वा लाइन का क्या मतलब है? एक एक्वा लाइन लिखा हुआ है, शायद रेड वाले को ही लिखा है। नहीं, कोई कंपनी है क्या? नहीं, एक्वा कुछ और होगा। अच्छा। ये तो अलग अलग कलर को लेकर के लाइन बनाई हुई है। अच्छा। यानी कि इनके नाम जो है वो कलर्स के हिसाब से रखे। अच्छा जी। हाँ। बॉम्बे की जो लाइन जो चली है, जहाँ कप रेड से लेके अंधेरी, उसका नाम एक्वा लाइन है, जो अंडरग्राउंड चली है। 120 फीट नीचे बॉम्बे में, मैक्सिमम नहीं, 100% अंडरग्राउंड है वो। तो फिर वो शायद एक्वा जो है वो पानी के हिसाब से रखा होगा कि जमीन में पानी होता है, उस एंगल से उसमें जो है पानी के बीच से जा रही है, ऐसा शायद कुछ होगा। मुझे वहां का तो ठीक से नहीं पता, इसलिए एक्वा लाइन हो सकता है। बराबर। क्योंकि कल जैसे मैंने एक्वा देखा ना, तो बहुत सारी लाइनें हैं और बहुत सारे कलर, बहुत सारे नाम हैं, उस तरीके से है। मतलब अभी ऐप का और मोबाइल का हेल्प नहीं लो तो वो भूल भुलैया स्टेशन ढूंढना मुश्किल है। ये तो बड़ा सरल काम ये है कि आप मोबाइल में बोल करके आप पूछे कि यहाँ से यहाँ के लिए मेट्रो, तो वो दिखा देगा कि लाइन पर आपको यहाँ से मिलेगी और यहाँ से आपको बदल कर दूसरी जगह जाना है। तो टेक्नोलॉजी ने काम बड़ा आसान कर दिया है। अच्छा जी। ये रेडीमेड कपड़ों के लिए दिल्ली में कौन सी जगह है ज्यादा फेमस है? ऐसा कुछ तो विशेष ऐसा कोई कपड़ों, जैसे हमारे की तो चांदनी चौक बड़ा पुराना है। करोल बाग जो है वो रेडीमेड के लिए हिसाब से आप अच्छी मान सकते हैं। और एक सरोजनी नगर मार्केट आजकल बड़ी फेमस है, लोग बाहर से आते हैं सरोजनी नगर मार्केट में, तो वहाँ पर थोड़ी सस्ती चीजें भी अच्छी मिल जाती हैं। और नई दिल्ली में है क्या सरोजनी? नहीं, अभी जो है आप जा रहे हैं लाजपत नगर, उसके पहले सरोजनी नगर स्टेशन पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ स्टेशन के पास में वो जगह है। ओके जी। हमारे बम्बई में तो एक कालबा देवी जो एरिया है पूरा कपड़ा मार्केट में बड़े बड़े एकदम से, वो कपड़े की मार्केट है। रेडीमेड और कपड़े में थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। जी। जैसे बांग्लादेश जो है वो कपड़े के लिए नहीं जाना जाता, वो रेडीमेड गारमेंट बनाने के लिए जाना जाता है। तो जब ये दिल्ली में जब मुगलों का शासन रहा तो वो टाइम नई दिल्ली का वजूद था क्या? नहीं, उस समय देखिए यूं समझिए कि जो आया उसने अपनी राजधानी बसाई जी। जब तुगलकाबाद है तो मोहम्मद तुगलक की राजधानी थी। वो थोड़ा सा अगर आप फरीदाबाद की साइड जाएं उधर तो आपको तुगलकाबाद मिल जाता है। अच्छा। जिसे आप लाल किले के आसपास का जो क्षेत्र है ये मुगलों की राजधानी है। और इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर पांडवों का किला है। कहते हैं कि वो इंद्रप्रस्थ उस समय पर इलाका कहलाता था, वो पांडवों की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ कोई मेट्रो स्टेशन भी है तो वो उसी जगह पे है क्या? अच्छा। वो जो लाल किले के पीछे का साइड वो एरिया समझ लीजिए। तो वहां पर पांडवों का किला भी है, जो ये आपका भारत मंडपम जो बना हुआ है, और एग्जीबिशन का जो प्रगति मैदान है उसके ठीक आगे पांडवों का किला है। अब वहां ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई। आप समझ लीजिए कि करीब 4-5 साल पुरानी बात बताते हैं वो है। जी। तो कहने का मतलब कि दिल्ली हमेशा से राजधानी रही, अधिकांशतः राजधानी रही, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अपने अपने जगह पर बनाई। जैसे मैंने कहा पांडवों का किला इंद्रप्रस्थ था यहाँ पर। उसके बाद तुगलकाबाद वो थोड़ा सा उधर आगे की तरफ पड़ता है। फिर इधर ये लाल किला, हालांकि उनकी राजधानी जो है वो
आगरा भी रही और दिल्ली भी रही। लाल किला मेट्रो स्टेशन भी है क्या? हाँ, अच्छा स्टेशन अच्छा, ओके। वो अलग लाइन पड़ जाती है। वहाँ पर अभी मैं जब की तरफ जो रास्ता जाता है वो मेट्रो जाती है, वहाँ पड़ता है। अभी मैं जब कश्मीरी गेट से मेट्रो लाइन जब चेंज की है मैंने, तो इंद्रप्रस्थ आया था रास्ते बीच में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपने जो सवाल पूछ रहे थे, तो जो मुगलों ने राजधानी बनाई वो है पुरानी दिल्ली, जो कि एक चारों तरफ दीवार से घिरी हुई थी ताकि शहर पे कोई हमला हो तो उसको बाहर से रोका जा सके। गेट कितने होंगे उसके दीवार में? कई गेट हैं जिनके नाम मुझे याद आ रहे हैं। एक तो कश्मीरी गेट का आपने नाम लिया, लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है, दिल्ली गेट है, मोरी गेट है, और भी दो चार गेट होंगे। तो ये उस समय कभी गेट हुआ करते थे। तो अब तो गेट वगैरह का वजूद रहा नहीं, कोई होगा भी तो जैसे कि कोई टूटा फूटा गेट इस प्रकार के हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के अब उसमें वो नहीं बचा। तो लेकिन जब अंग्रेज आए तो जो नई दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, ये अंग्रेजों की बसाई हुई है। अच्छा, ये उनका है। और देखा जाए तो पुरानी दिल्ली स्टेशन नई दिल्ली स्टेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। नई दिल्ली स्टेशन जो है वो लगभग पुरानी दिल्ली से लगता ही हुआ है। अच्छा, यानी कि जहाँ ये खत्म हो रहा है तो वहाँ पर नई दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली शुरू हो रही है। मतलब 10 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। हाँ, लेकिन देखा जाए तो नई दिल्ली स्टेशन से पुरानी दिल्ली तो और भी कम है। अच्छा, हम तो स्टेशन स्टेशन नाप रहे हैं। हाँ, स्टेशन लेकिन पुरानी दिल्ली से ही लगा हुआ है नई दिल्ली। अच्छा, जो पहाड़गंज का ये जो एरिया पड़ा हुआ है, पहाड़गंज में तो नई दिल्ली है। हाँ हाँ हाँ, तो वो पुरानी दिल्ली से छटा हुआ एकदम से। अच्छा 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 अच्छा, जबकि वैसे देखो तो नई दिल्ली कई किलोमीटर में फैली हुई है। वो तो हाँ कई किलोमीटर में है। और उसकी एक अलग महानगर पालिका है जी, वो है NDMC, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वो उसके अलग नगर पालिका है। यूँ देखा जाए तो भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली, दिल्ली नहीं है ना। लोग गलत फहमी में है कि दिल्ली राजधानी है, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी अगर मतलब अगर उसका एरिया के हिसाब से उसका नाम नई दिल्ली है। नई दिल्ली। और देखा जाए तो दिल्ली और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली से तो बहुत बड़ी है। यानी कि स्पेसिफिक एरिया का नाम नई दिल्ली है, स्पेसिफिक एरिया का नाम पुरानी दिल्ली है। ओहो, तो उससे बहुत बड़ी है दिल्ली, बहुत बड़ी है। हम जो बैठे हैं ये भी दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। और यमुना पार आप चले जाएं तो यूपी के बॉर्डर तक दिल्ली ही दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली में। और यहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर को टच कर जाएं उधर आप हरियाणा का जो दूसरा बॉर्डर गुड़गांव साइड का जो है फरीदाबाद, वो एरिया वो भी दिल्ली है सारा। दिल्ली NCR। हाँ, NCR बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात। NCR तो फिर यूपी में घुसना पड़ेगा, यूपी घुसना पड़ेगा, नोएडा हरियाणा में घुसना पड़ेगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ की सीमा तक वो जितने ग्रामीण क्षेत्र थे अब तो सब शहरी होते जा रहे हैं, सब दिल्ली है। मतलब ऐसा माना जा सकता है 5% पुरानी दिल्ली, 10% नई दिल्ली और 70-80% पूरी दिल्ली इतनी फैल गई है। मतलब तो समझ लीजिए कि 60 है और बाकी जो 40 है उसमें दोनों आ जाएंगे ये। उससे भी शायद मुझे लगता है कि कम होंगे ये, कम होंगे। यस यस, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है पुरानी दिल्ली का, जिसको अगर हम काउंट करें तो उससे बड़ा तो पूर्वी दिल्ली ही है। हाँ, कई गुना पूर्वी दिल्ली फैल गया, बहुत बड़ी फैल गई है, बहुत बड़ा फैल गया। मैं जब कुछ साल पहले जब आया था ना, 70% जो है कम से कम 70%, बाकी है 30 के अंदर अंदर सब जो है ये हो जाएंगे। मेरा जो हम लोग है ना वो कुएं के मेढक है। जब एक बार मैं द्वारका की तरफ मुझे मिलना था किसी से, चला गया तो दंग रह गया एकदम। मेट्रो स्टेशन 10-15 मेट्रो स्टेशन है द्वारका के। जब मैं बंबई गया तब तक द्वारका का अस्तित्व नहीं था। हाँ, अस्तित्व नहीं था। हाँ। और मुझे भी एक बार जाना हुआ, एक हमारे संयुक्त सचिव थे, रिटायर्ड हो गए, तो उनके यहाँ मिलने गया मैं। और अभी एक और कार्यालय में मैं किसी काम से गया था, तो मेट्रो स्टेशन खत्म ही ना हो। हाँ हाँ हाँ, और वो सब मैंने कहा भाई ये तो द्वारिका क्या, एक भगवान कृष्ण की द्वारिका से। हमारे एम्स, ये दिल्ली एम्स में एक गोपाल जी पाटीदार नाम के डॉक्टर है, उनके घर पे जाना हुआ, तो उन्होंने बोला आप सेक्टर 18 वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरना। तो मैं बोला और भी मेट्रो स्टेशन है क्या? बोले कहीं मेट्रो स्टेशन है, बोले द्वारका के अंदर ही कहीं मेट्रो स्टेशन। तो कल्पना की जा सकती है और दिल्ली कितना बड़ा होगा। दिल्ली का बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ।
हाँ हाँ जो रिंग रोड देख रहे हैं, अब तो आउटर रिंग रोड बन चुकी जी। है। तो उस समय रिंग रोड जो है वो बहुत पतली सी सड़क जी, होती थी, यानी आज की रिंग रोड जो है उससे कम भी जो है 6-8 गुना ज्यादा चौड़ी है। चलो छोड़िए। और कितने ब्रिज उसके ऊपर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक है कि वो काबू में आता नहीं, ट्रैफिक जाम लगता रहता है। और ये मेरा देखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। द्वारका, नोएडा ने तो मेरे ख्याल से द्वारका को भी पीछे छोड़ा ऐसा लग रहा है। हाँ, नोएडा तो पूरा बहुत फैल गया है। हाँ, बहुत बड़ा एक तरीके से। और उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में असल कहीं में दोनों तरफ फैला है, चौड़ाई में भी फैलता गया और अच्छा, आगे की लंबे तरफ फैलता चला गया। तो दिल्ली के बॉर्डर के साथ साथ पूरा स्प्रेड हो गया, आगे भी बढ़ता चला गया। यस। तो आज एक बहुत बड़े महानगर का रूप ले चुका है। और यूं समझ ले कि दिल्ली का विस्तार 2 जगह पर हुआ है। एक जो हरियाणा में घुस गए हम, कई तरफ से हरियाणा में घुसे हैं। एक तो हम ये गुड़गांव साइड जो है, जो आज एक भारत का बहुत बड़ा प्रगतिशील महानगर बन गया है। आज दिल्ली के बहुत बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवक युवतियां कहाँ जाते हैं? गुड़गांव सुबह नौकरी करने के लिए। मेरी भतीजी भी जाती है, मेरा भांजा भी जाता है, और हजारों लोग। वो जो कभी गांव हुआ करता था जब मैं दिल्ली में था, आज वो इतना बड़ा महानगर। पहले वहां के लोग नौकरी करने यहाँ आते थे, आज आधी दिल्ली के लोग वहां पर नौकरी करने जा रहे हैं। अब ये और इधर नोएडा और इधर अपना इधर सोनीपत साइड इधर भी बहुत फैल गया हरियाणा। नहीं, दिल्ली महानगर पालिका जो है उसके अंदर में गुड़गांव नहीं आता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो यूपी गवर्नमेंट है, उधर हरियाणा गवर्नमेंट का अलग से नगर पालिका होगा, या महानगर पालिका भी शायद होगा। वहाँ पे तो पुलिस भी उन्हीं की रहेगी। जैसे नोएडा है तो वो अलग महानगर पालिका होगी, या दिल्ली से कोई लेना देना नहीं उसका? कोई लेना देना नहीं। विकास की ये जो प्लानिंग होती है उसके हिसाब से एनसीआर बनाया गया है। जैसे कि आप कल कह रहे थे कि मुंबई के बाहर का जो एरिया जोड़ करके MMRDA बनाया गया है, मुंबई मेट्रो रीजन, MMR। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है नेशनल कैपिटल रीजन यहाँ बनाया गया है, जिसको हम एनसीआर कहते हैं। ताकि जब विकास होगा तो केवल आप दिल्ली को मान के नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी दिल्ली के लिए दिल्ली में ही आएंगे, दिल्ली से जुड़ गए हैं। एक तरीके से वो राजनीतिक तौर पर अलग राज्य भले ही हो गए हैं, लेकिन आबादी की दृष्टि से वो एक ही शहर हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, हर तरीके से बाकी तो एक ही है, जुड़ा हुआ है पूरा। हाँ, इसलिए उसका विकास जो है आप अलग अलग मान के नहीं कर सकते। समग्र तौर पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से जो जा रहा है वो उधर जा रहा है, वहां से जो आ रहा है वो दिल्ली में आ रहा है। तो आप उसको 2 हिस्से में पॉलिटिकली बांट सकेंगे, लेकिन बाकी तो है तो एक ही चीज, उसका एक्सपेंशन है। थोड़ा सा 1-2 सवाल और था। जैसे आप गुप्ता जी ने जो उद्घोष किए, ऐसे अनेकों इंटरव्यू इनके भी हैं और लोगों के भी हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और नित नया जानकारी लेते जाइए, लोगों को भी जोड़ें। और ये अपना मानव निर्माण, हमारा चैनल का नाम है मानव निर्माण चैनल। हाँ जी, यस, इसको लाइक कराइए, सब्सक्राइब करेंगे लोग। और ये इस तरह से सर्जन का काम, देश विकास, देश को जोड़ने का काम, बड़े रोचक किस्से हैं। लेकिन उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना मित्रों? लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु, निकलना होगा। क्या समय क्या हो गया सर? समय काफी हो गया।